आज हम C++ की इस क्लास में सीखेंगे मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर या इसे हम विजिबिलिटी मोड के नाम से भी जानते हैं। मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर C++ में मेंबर स्पेसिफायर 3 प्रकार के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। सबसे पहले हम सीखेंगे पब्लिक। यदि क्लास के मेंबर, जो भी हम क्लास में मेंबर बनाते हैं, चाहे वेरिएबल हो चाहे फंक्शन हो, तो क्लास के मेंबर पब्लिक रूप में डिक्लेयर है तो हम उन मेंबर को क्लास के बाहर यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। किसी भी मेंबर को पब्लिक बनाने के लिए हम पब्लिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो जैसे भी कोई भी मेंबर हमने पब्लिक डिक्लेयर किया है तो हम उसे क्लास के बाहर कॉल कर सकते हैं। अब क्लास के मेंबर को यदि हमें पब्लिक बनाना है तो हम पब्लिक कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फिर हमारा सेकंड है प्राइवेट। यदि क्लास के मेंबर प्राइवेट डिक्लेयर हो तो हम उन्हें क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्लास के मेंबर, सभी मेंबर, जब तक हम उनका विजिबिलिटी मोड तय नहीं करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट सभी क्लास के मेंबर प्राइवेट होते हैं। डेटा एनकैप्सुलेशन प्राइवेट मेंबर के द्वारा ही अचीव कर सकते हैं, अर्थात हम डेटा को एक यूनिट में बाइंड कर देते हैं और वो बाइंड हम प्राइवेट मेंबर के द्वारा ही कर सकते हैं। प्राइवेट मेंबर को दूसरी क्लास से हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अर्थात यदि हमारे क्लास के मेंबर प्राइवेट डिक्लेयर है, तो कोई भी दूसरी क्लास उसे यूज़ नहीं कर पाएगी। इसके द्वारा हम क्लास को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी मेंबर को प्राइवेट डिक्लेयर करने के लिए हम प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। तो सामान्य रूप से अगर हमने कोई भी मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर तय नहीं किया है तो सभी मेंबर प्राइवेट होते हैं। यदि फिर भी हमें डिक्लेयर करना है तो हम प्राइवेट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। और क्लास के मेंबर यदि प्राइवेट डिक्लेयर है तो वह दूसरी क्लास से या क्लास के बाहर किसी मेंबर से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। उसके पश्चात हमारा तीसरा है प्रोटेक्टेड। यदि क्लास के मेंबर प्रोटेक्टेड के रूप में डिक्लेयर है तो उन्हें चाइल्ड क्लास यूज़ तो कर सकती है, परंतु उन्हें मेमोरी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है। अर्थात क्लास का कोई भी मेंबर यदि प्रोटेक्टेड डिक्लेयर है तो उसकी चाइल्ड क्लास उन मेंबर्स को यूज़ कर सकती है, परंतु डिस्ट्रक्टर के द्वारा उसे मेमोरी से डिलीट नहीं कर सकती है। सामान्यतया इसका प्रयोग इनहेरिटेंस में होता है और पेरेंट क्लास के मेंबर को हमेशा पेरेंट क्लास का मेंबर ही प्रोटेक्टेड बनता है, क्योंकि उसी की प्रॉपर्टी ही चाइल्ड क्लास यूज़ करने वाली है। किसी भी मेंबर को प्रोटेक्टेड बनाने के लिए प्रोटेक्टेड कीवर्ड का यूज़ करते हैं। यदि हमें किसी मेंबर को पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्ट कुछ भी डिक्लेयर करना हो तो हम इस प्रकार लिखेंगे। यदि पब्लिक डिक्लेयर करना हो तो पब्लिक, और इसके बाद हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे या फंक्शन डिक्लेयर करेंगे वह सब पब्लिक हो जाएंगे। यदि हमें प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करना है या प्राइवेट डिक्लेयर करना है तो हम लिखेंगे प्राइवेट कोलन साइन, और जो भी वेरिएबल या प्राइवेट हमें लेना है फंक्शन वो हम दे सकते हैं। यदि हमको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करना है तो हम इस तरह से यूज़ करेंगे प्रोटेक्टेड, और इसके बाद हम जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे IOJ। सो ये हमारे प्रोटेक्ट हो गया। तो चाइल्ड क्लास इनको यूज़ तो कर पाएगी परंतु डिलीट नहीं कर पाएगी मेमोरी से। तो 3 प्रकार के हमारे मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। पब्लिक, यदि पब्लिक डिक्लेयर है तो क्लास के बाहर यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट डिक्लेयर है तो उन मेंबर को हम क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं। और तीसरा है प्रोटेक्टेड। सामान्यतः इसका प्रयोग इनहेरिटेंस में होता है। यदि कोई भी क्लास के मेंबर प्रोटेक्टेड डिक्लेयर है तो चाइल्ड क्लास उन मेंबर को तो यूज़ कर पाएगी परंतु उन्हें मेमोरी से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार 3 प्रकार के हमारे मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं।